बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2022 में। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रैंकिंग है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की और पाकिस्तान की रैंकिंग है, और ख़ास तौर पे इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया पे नहीं आई है। आई जस्ट साउंड जस्ट वन न्यूज़पेपर जिन्होंने इसको पब्लिश किया, हालांकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। चलिए मैं बताता हूँ कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, ये रिपोर्ट जो अभी 2022 की आई है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हर साल रिलीज कर रही है। और 2012 से, जब से मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा बना हूँ, तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज की रैंकिंग है और ख़ास तौर पे जो इनोवेशन में रैंकिंग है वो क्या है और उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट सामने आती है। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 2022 में 132 कंट्रीज को रैंक किया है ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन के। इन सारे कंट्रीज में इनोवेशन कितनी है, और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो टॉप 5 मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज हैं वो कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको ज़रूर ये शेयर करूँगा कि इसमें जो इनोवेशन को रैंक किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स रखे हैं। मोर देन 80 पैरामीटर्स की बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है। मसलन उसमें आईसीटी का क्या रोल है, इंफॉर्मेशन एडमिशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का, बिजनेस सोफिस्टिकेशन उन कंट्रीज में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्रीज का कैसा है। और ये बड़े पैरामीटर्स में फिर छोटे पैरामीटर्स में आ जाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर इस कंट्रीज के कितने हैं, पेटेंट्स कितने फाइल हुए, जितने आर्टिकल्स जो हैं वो कितने इस कंट्री से पब्लिश हुए, यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, कितने लोग ग्रेजुएट करें। तो ये सारे पैरामीटर्स की बेसिस पे, जो कि मोर देन 80 पैरामीटर्स हैं, जिसकी बेसिस पे इन कंट्रीज को रैंक किया जाता है और इसी की बेसिस पे इनको स्कोर दिया जाता है, जिसमें जो है वो टॉप कंट्रीज आते हैं। और फिर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कैसा इनमें परफॉर्म किया। तो इसमें जो टॉप का है, बहुत सारे सालों से जब से मैं ये देख रहा हूँ, उसमें मोस्टली नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जो है दैट हैज ए फोकस ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। बहुत सारे लाइक दे हैव ए ग्रेट फोकस के नॉलेज को यूटिलाइज किया जाए, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं। नंबर 2 पे जो रैंकिंग है उसमें नंबर 2 पे लास्ट ईयर जो था वो नंबर 3 पे था यूएस, लेकिन 2022 में यूएस जो है ना उसकी सेकंड पोजीशन है। नंबर 3 जो है वो स्वीडन है। स्वीडन की पोजीशन जो है वो मोस्टली टॉप 5 कंट्रीज में ही रहती है। दे आर आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। नंबर 4 पे लास्ट ईयर जो था वो भी यूके ही था। इस साल में भी जो नंबर 4 पोजीशन है वो यूके की है। और नंबर 5 पे नीदरलैंड्स है। तो ये जो है नीदरलैंड्स का, मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे बताता भी रहता हूँ कि नीदरलैंड्स इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, और इनका सिर्फ जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है, जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट नीदरलैंड की है, वो 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है। सो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा, लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, और इनका एग्रीकल्चर में कितना बड़ा रोल है। बाकी तो टेक्नोलॉजीज जो है एक साइड पे अगर हम रखें, सिर्फ एग्रीकल्चर में 100 बिलियन से ज़्यादा इनकी एक्सपोर्ट है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो पिछले 3 सालों में है, और बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान में, इससे पहले मैं जब भी बात करता था और मैं मुख्तलिफ फोरम से भी ये बात करता था कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 100 मुल्कों के बाद आती है, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। तो 2020 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की 2020 में रैंकिंग जो थी 132 कंट्रीज में 107 पोजीशन पे था पाकिस्तान। 2021 में पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो 8 दर्जे बेहतर हुई, और हम 99 पोजीशन पे चले गए। यानी हम 100 मुल्कों में आना शुरू हो गए। पहले तो हम यही कहते थे पाकिस्तान 100 मुल्कों के बाद में जो है वो इनोवेशन में आता है, लेकिन 2021 में लकीली वी इम्प्रूव्ड 8 पॉइंट एंड वी मूव टू 99 पोजीशन। इस साल हमने बहुत बड़ा जंप मारा है, और आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस। और ये बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, मीडिया को इस पे बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान इनोवेशन में बहुत बेहतर होता जा रहा है। और 2022 में हमारी जो रैंकिंग है वो हम 87 पोजीशन पे आ गए हैं, यानी कि
once again we had a jump of 12 पोजीशन, हमने 12 पोजीशंस इंप्रूव की हैं, विच इज ए ग्रेट इंप्रूवमेंट। यानी पाकिस्तान उन चंद ही कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने एक साल में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, यानी 12 दर्जे हमने 12 कंट्रीज को हमने पीछे छोड़ के 87 पोजीशन पे आ गए। और खास तौर पे पाकिस्तान ने जो इंप्रूव किया है वो टेक्नोलॉजी में किया है, आईसीटी जो है, और नॉलेज, हमारा जो आउटपुट है उसमें हमने इम्प्रूव किया। तो इन सेक्टर्स में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। और इसी तरह से देखें आप 2020 में 107 से हमने 1 पॉइंट इम्प्रूव किया, 99 पे चले गए, फिर 87 पे चले गए। एंड होपफुली अगर यही हमारा जो है वो स्पीड रहती है और इसी तरह से हम इम्प्रूव करते हैं तो हम बहुत जल्द टॉप 50 कंट्रीज की जो रेस है उसमें हम शामिल हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हमारी कंपेरिजन करें हमारे जो करीबी कंट्रीज हैं उनके साथ, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूँ मलेशिया का, मलेशिया इज एन इस्लामिक कंट्री जो कि हमारे करीब भी है, हमारे जैसी सिचुएशन भी थी, लेकिन अब उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव किया। तो मलेशिया की जो इस वक्त रैंकिंग है दैट इज 36। जो टर्की की रैंकिंग है इनोवेशन में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, दैट इज 37। तो मलेशिया और टर्की जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूव किया है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया 2 साल पहले 50th पोजीशन पे था, लास्ट ईयर वो 44 पोजीशन पे थे, और इस वक्त इंडिया जो है वो 40th पोजीशन पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। यानी इंडिया भी खासा इम्प्रूव करता जा रहा है। और अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री ईरान की बात करें तो ईरान की पोजीशन अब 53 है। तो ईरान में भी अगर पिछले सालों में देखा जाए, सीइंग द रिपोर्ट की इनकी पोजीशन 60 थी और दे हैव इम्प्रूव्ड टू 53rd पोजीशन। सो ओवरऑल ये सिनेरियो ग्लोबल इनोवेशन में बन रहा है कि पाकिस्तान, ये कंट्रीज तो तकरीबन जो टॉप 10 कंट्रीज हैं इनकी पोजीशन फ्लक्चुएट करती रहती है। यूएस जो है कभी वो 5th पोजीशन 6 पे चला जाता है, यूके भी इसी तरह से फ्लक्चुएट करता है, नीदरलैंड जिस तरह से 6 पोजीशन पे था वो 5th पोजीशन में, कोरिया इसमें आगे आ जाता है, सिंगापुर इसमें आ जाता है, इसमें डेनमार्क आ जाता है। तो ये सारे कंट्रीज टॉप 10 पोजीशन में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और इसमें मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट, हमारा भी बहुत ज़्यादा फोकस है पिछले काफ़ी सालों से, हम 4-5 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ट्रेनिंग्स करवाई हैं, कोर्सेज़ के हवाले से हमने काम किया, और फैकल्टी लेवल की भी हमने ट्रेनिंग करी है। तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा और ऑर्गेनाइजेशन भी इस हवाले से कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की रैंकिंग को हम बेहतर करें। मुझे उम्मीद है कि अगर इसी पेस से हम मूव करते गए तो पाकिस्तान की रैंकिंग मज़ीद इंशाल्लाह